चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% की जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो आपको बताऊंगा हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स हमें आ रहे, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले ब्रोकरेज फर्म का हमें प्रीव्यू आता है। यानी कि विप्रो के अंदर भी और हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू नजर आया है किस तरह से विप्रो का हमें Q4 का रिजल्ट आ सकता है। जिस तरह से प्रीव्यू हमें ब्रोकरेज फर्म देता है कोई 100% उसी सिमिलर तरीके से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म ही करे, ऐसे दोस्तों 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन उतने आगे पीछे हमें नंबर्स कंपनी परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर नेगेटिविटी दिया तो नेगेटिविटी के ही अंदर आएगा, लेकिन नंबर्स के अंदर आगे पीछे हमें कोई ना कोई नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक अगर आप देखोगे हमें इन्फोसिस ने रिजल्ट परफॉर्म किया, टीसीएस ने रिजल्ट परफॉर्म किया, और इन रिजल्ट्स आने से पहले जो ब्रोकरेज फर्म का जो प्रीव्यू नजर आया था तो सिमिलर तरीके से इन कंपनीज ने रिजल्ट परफॉर्म किया है जिस तरह से ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू नजर आया था। यानी कि जिस तरह से कंपनीज का प्रीव्यू आया था उसी तरह से कंपनीज ने परफॉर्म किया है अभी तक। तो विप्रो के अंदर भी हमें ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू नजर आया है, तो बहुत ज़्यादा चांस नजर आ रहे कि इसी तरीके से कंपनी हमें परफॉर्म कर सकती है। तो विप्रो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिप्स 0.8% Q&Q बेसिस के ऊपर। यानी कि इनका मानना है कि हमें इनका जो नेट प्रॉफिट है उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.8% की डिक्लाइन हमें नजर आ सकती है, गिरावट हमें नजर आ सकती है। और कितना हो सकता है कंपनी अपना जनरेट कर सकती है 3079 करोड़ के आसपास अपना कंपनी नेट प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकती है। और ये किस ब्रोकरेज फर्म का मानना है, ये जो मानना है KR चौकसी की तरफ से हमें मानना आपको निकल के आ रहा है। रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों गिरावट होगी, ये तो अगर आप देखोगे तो सभी लोगों को ये पता है, क्योंकि जो कंपनीज अपना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग जो अपना सेगमेंट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है यूएस के अंदर, तो जो यूएस के अंदर हमें सेगमेंट रिगार्डिंग हमें करेक्शन हो रहा था, हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इन्हीं गिरावट का, इन्हीं करेक्शन का, इन्हीं पैनिक लेवल का इन कंपनीज के अंदर रिजल्ट्स के अंदर डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर तो हमें 0.8% का डिक्लाइन Q&Q बेसिस की पर नजर आ सकता है, और 0.3% का डिक्लाइन Y-on-Y बेसिस की पर नजर आ सकता है। यानी कि ईयर बेसिस के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ सकती है नेट प्रॉफिट्स के अंदर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट हमें नजर आ सकती है। तो नेक्स्ट अगर आप इनके नेट सेल्स के बारे में देखोगे तो नेट सेल्स ऑलमोस्ट 1.9% की Q&Q बेसिस की पर हमें ग्रोथ नजर आ सकती है, और ईयर बेसिस देखोगे 13.5% की ईयर बेसिस नेट सेल्स के अंदर आ सकती है। यानी कि कंपनी के सेल्स के अंदर तो दोस्तों यहाँ हमें जंप नजर आ रही है, लेकिन सेल्स के अंदर जंप अगर आती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आती है। लेकिन विप्रो के अंदर उल्टा हमें नजर आ रहा है, इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है, इनफैक्ट हमें सेल्स के अंदर जंप आई थी। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हमें नजर आ सकती है। अभी जो इन्होंने पेश किया है नंबर 0.3% के आसपास, वो एक्चुअल जब कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म करेगी तो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और 3% भी हमें नजर आ सकता है। अभी हमें एक्चुअली रिजल्ट कब हमें पता होने वाला है, या फिर कंपनी कब अपने रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है 100%। तो यहाँ अगर आप देखोगे 27 अप्रैल को विप्रो का हमें रिजल्ट आने वाला है, कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट हमें पेश करने वाली है। तो ज़रूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी हमें विप्रो Q4 का रिजल्ट परफॉर्म करेंगे 27 अप्रैल के दिन, तभी दोस्तों मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। और जो सभी कंपनीज रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही एक ही सेगमेंट रिलेटेड है। यहाँ अगर आप देखोगे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो विप्रो वहाँ 31% का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है सिर्फ एक सेगमेंट से, और यही सेगमेंट है जहाँ कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें वेटेज वाला जो रेवेन्यूज है वो यही सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर इन सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगा, पैनिक टेबल आएगा, गिरावट आएगा, तो उधर इनके रिजल्ट्स के अंदर भी पैनिक टेबल आएगा, गिरावट आएगा, करेक्शन आएगा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इन्हीं रिलेटेड विप्रो के अंदर भी गिरावट हो सकती है, टीसीएस के अंदर भी गिरा, इन्फोसिस भी के अंदर भी गिरावट हमें हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो KPIT के अंदर क्यों हमें गिरावट नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये कंपनीज IT सेक्टर से तो बिलोंग करती ही है, लेकिन ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती, तो जिसके चलते KPIT के अंदर गिरावट नहीं होगी। तो आने वाले समय के अंदर आपकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। पहले तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग इस कंपनी के अंदर करना चाहते हो
तो वो स्लाइटली इग्नोर करना, वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से विप्रो के अंदर बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर होल्ड करके ही चल सकते हो। अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो और आपको विप्रो का जो प्राइस है वो और हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर सकती है, हमें और ज़्यादा कंपनीज के अंदर प्राइस के अंदर हमें गिरावट हो सकती है। तो जितना प्राइस के अंदर गिरावट हो रिजल्ट्स के बाद उतना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें बन सकती है और बढ़िया मौका हमें बन सकता है। उस वक्त आप कंपनी के अंदर और डिप्स के अंदर माल उठा के अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें पैनिक टेबल के अंदर हो सकती है, लेकिन जितना लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ जाएगी।